बेटा नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारी जो डेफिनेशन है वो पहली डेफिनेशन दैट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बेटा इसमें जरा गौर कीजिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये शर्त नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, अब यहाँ पे ये दोनों हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, विद ईच एंट्री इक्वल टू जीरो, जिसकी हर एंट्री क्या हो, जीरो हो, जिसमें हर एंट्री जो भी आपको नजर आ रही है वो कितनी हो, जीरो हो, इज कॉल्ड और नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री क्या हो, जीरो हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन शर्त यह है कि उसकी हर एंट्री क्या हो, जीरो 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 होनी चाहिए। जितनी भी एंट्री उसमें नजर आए आपको सारी जीरो नजर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बेटा इक्वल मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये बात नोट कीजिएगा, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इक्वालिटी के लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, दोनों मैट्रिक्स बेटा किस तरह के होने चाहिए। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर क्या बेटा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस, हम उनको बेटा इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो, इक्वल हो, मतलब कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, आमने सामने वाली एंट्रीज जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पहले नंबर पे मिसाल के तौर पे ये देखें, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी आपको चार एंट्रीज नजर आ रही हैं, ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स बेटा आपने ले लिया मैट्रिक्स बी, ए वन टू थ्री और फोर। तो कहता है कि ए और बी इक्वल होंगे अगर ये जो ए है ये ए के इक्वल होगा, तो ए जो है वन के इक्वल हो, ठीक है, बी टू के इक्वल हो, सी थ्री के इक्वल हो और डी फोर के इक्वल हो। अब ये ए और वन, ये देखें इनकी पोजीशन दोनों मैट्रिसेस में सेम है। ठीक है, ये भी पहला एलिमेंट है यानी कि ए वन वन है और ये भी ए वन वन है, तो ये वाली एंट्रीज बेटा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाती हैं। सिमिलरली बी सेकंड पोजीशन पे है यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह यहाँ पे टू जो है ये भी पहली रो और दूसरे कॉलम में है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की पोजीशन क्या है बेटा, सेम। तो ये बी और टू क्या, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि बेटा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ए वन के इक्वल होना चाहिए, बी टू के इक्वल, सी थ्री के इक्वल और डी फोर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की। ठीक है, उसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे भी ये देखें, पहली शर्त क्या है मैट्रिक्स एडिशन के लिए कि मैट्रिसेस को कब आप ऐड कर सकते हो, तो दो मैट्रिसेस को आप बेटा तब ऐड कर सकते हो इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम, एक जैसा ऑर्डर होना चाहिए। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर टू है तो दूसरे का भी टू होना चाहिए। अब ये यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शर्त नहीं है, मतलब स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, किसी टाइप के भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स है उसकी में एक रो है और दो कॉलम है, ठीक है, तो दूसरे मैट्रिक्स का भी एक रो और दो कॉलम ही होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर शुड बी सेम। फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वी ऐड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो हम मैट्रिक्स को ऐड किस तरह करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा कि ए और वन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, बी और टू करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, सी और थ्री करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, डी और फोर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। ठीक है, तो पहली में पहली एंट्री ऐड की, दूसरी में दूसरी एंट्री ऐड की एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से बेटा आप क्या कर सकते हो, आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। ओके,
उसके बाद बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, देन n क्रॉस m matrix obtained by interchanging the rows and column of A is called transpose of A। ठीक हो गया। अच्छा चलो, ये इंग्लिश लिखी हुई है तो शायद आपको समझ ना आई हो। तो बेटा वही डेफिनेशन है जो आपको बचपन से छोटी क्लासेस से ट्रांसपोज की, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब रो का कॉलम बना लें, ठीक है, या दूसरे पास में अपनी कहना कि आप कॉलम्स की रोज बना लें, ठीक है, तो वो बेटा आपकी क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो देखिए पहले जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बेटा m क्रॉस n, ठीक है, देन n क्रॉस n m मैट्रिक्स। देखिए पहले क्या थी, m रोज थी और n कॉलम थे, m रोज और n कॉलम, और अब क्या हो गया, n रोज और m कॉलम, n रोज और m कॉलम, अब क्या हो गया बेटा, उलट हो गया। ओके, तो इस तरह से बेटा आप ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब पहले रो का पहला कॉलम बना लें, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना लें, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना लें, एंड सो ऑन। यहाँ आप कॉलम से स्टार्ट कर लें तो पहले कॉलम को पहली रो बना लें, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना लें, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब काम आपने दरअसल एक ही करना होता है, चाहे रोज की कॉलम बना लें या कॉलम्स की रोज बना लें। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए टी। ठीक है, ए और एक्सपोनेंट में टी आएगा, जिस तरह हम पावर लिखते हैं, ए टी। ठीक है, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज। ओके, तो कहते हैं कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, अच्छा ये जनरल आ गया, डेफिनेशन आ गई, जनरल डेफिनेशन भी है, दूसरी भी है, तो हम दोनों देख लेते हैं। तो जनरली ए आपके पास बेटा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, ए आई जे, यानी कि ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या है बेटा, a11 a12 a13 एंड सो ऑन। ठीक है, a21 a22 a23 सो ऑन a31। अब ये जनरली मैट्रिक्स को लिखा गया है। ठीक है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिफाइंड है, तो ए के ट्रांसपोज को बेटा हम किस तरह से लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे ट्रांसपोज। तो बेटा एग्जांपल क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, फर्ज करें बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज बेटा क्या आएगा आपके पास, देखें ये पहली रो है ए और बी, इसको हमने क्या कर दिया, पहला कॉलम बना लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी रो है सी डी, और इसको हमने क्या किया, दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो या हम दूसरे साइड से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यार काम तो आपने एक ही करना, चाहे रो के कॉलम बना लेंगे, कॉलम्स की रो बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देख सकते हैं, आप देखें अगर आप ये पहले कॉलम को देखें ए सी, तो इसकी आप पहली रो बना लें, दूसरे कॉलम को देखें इसकी दूसरी रो बना लें। ठीक है, चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए। नेक्स्ट है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जनरली, ठीक है, इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। ठीक है, एंड के इज ए स्केलर, और के कोई स्केलर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ के एंड मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय के ए। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको बेटा हम के ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स है ए, किसी स्केलर से हमने मल्टीप्लाई करना है के से, तो हम क्या करेंगे, के और ए को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे उस के को
उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ ए बाय के, ठीक है। मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा, ए बी सी डी, तो आप यहाँ से के ए फाइंड करना चाहें तो ए मैट्रिक्स को आप के से मल्टीप्लाई करें, तो के ए के बी के सी के डी, ठीक है। हर मैट्रिक्स को बेटा आप क्या कर लेंगे, के हर एलिमेंट को ए से के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। Two matrices A and B are said to be comfortable for multiplication. दो मैट्रिसेस A और B को की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है if the number of columns of A कि A के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B आर इक्वल। तो ये ज़रा नोट कीजिए कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल हों, ठीक है। पहला मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हों, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये एक ज़रा मैकेनिज्म देखिए, आपके सामने ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास बेटा दो मैट्रिक्स हैं, ए है और बी है, इन दोनों को बेटा आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए का ऑर्डर है बेटा m क्रॉस n, तो बी का होना चाहिए n क्रॉस p, मतलब पहले नंबर पे n आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने क्या कहा है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखिए ये n और n होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो अब जो ए बी है ना, ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसका बेटा ऑर्डर क्या आना, दिस m क्रॉस p, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस होगी, ठीक है। दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, m क्रॉस n और ये n क्रॉस p, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से सुनिए आपने क्या मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हों, ठीक है। तो ये आगे आपको एग्जांपल एक पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ठीक है। एक एग्जांपल है जनरली। तो मल्टीप्लिकेशन आपने किस तरह से करना है बेटा, सिंपल आप जिस तरह लोअर क्लासेस में करते आ रहे हो कि सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, फॉर्मेट क्या होता है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो चले एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस इस 2 को 7 से। तो देखिए पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये देखिए क्या एक्चुअली बनता है 1 1। तो ये एक्चुअली आपको बेटा पहली रो और पहले कॉलम का एक एलिमेंट मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे आपको एक एलिमेंट मिलने वाला है यहाँ से, ओके। सिमिलरली पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 पहली रो और दूसरा कॉलम बेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। सिमिलरली अब आप करेंगे बेटा दूसरी रो और पहले कॉलम को, दूसरी रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फोर्थ एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा ये आपके सामने एक काम है, ये आपने करना है डिटर्मिनेंट। चले हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये दो एग्जांपल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए गिवन है, बी गिवन है, तो आपने फाइंड करना है ए बी, ठीक है। और इसमें आपने एक काम और करना है बेटा, ए बी फाइंड करेंगे और बी ए भी फाइंड करेंगे। तो बेटा याद रखिए कि मैट्रिसेस में ना ए बी एंड बी ए ये पॉसिबल तो है, फाइंड हो सकते हैं,
बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ठीक है, पहले तो आपने वो शर्त चेक करनी है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद सेम है। अगर कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन तो आप बेटा चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेटा ए बी और बी ए आमतौर पर इक्वल नहीं होते। ठीक है, आप मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए बी, और या फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर आमतौर पर डिफरेंट आता है। सेम भी स्पेशल केसेस में आ सकता है, लेकिन जनरली बेटा ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमेशा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हो। जी जी कर लो, भी अनम्यूट कर लो बेटा, बोल लो क्या बोलना है आपको। ये तो बाहर ला बते लो मैं दस ना। हाँ मेरा पुत्र और कुछ इस तो अलावा और कोई काम है? इसका दे अपनी बहन ना। सर ब्लॉक करें जो भी है, इसे बाहर निकालें। नहीं मेरा बेटा कोई गल नहीं, बोलने दो थोड़ी देर, कोई गल। शाबाश, और बोल पुत्र। बोलना बोलना, शाबाश शाबाश शाबाश। पता तो लग गया ना तो किस फैमिली का। तो ला तो सही बार तेरे मैं दस ना। चलो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात में तेना पुत्र करांगे, कोई ऐसी बात नहीं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आज ही तो टाइम दस टाइम